जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जो हनुमान जी हैं वो अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियों के जो प्रदाता हनुमान जी हैं, एक तरह से अपने भक्तों को अक्षय पात्र प्रदान कर देते हैं। अक्षय पात्र उसे कहते हैं जो कभी खाली ना हो। हम सभी ने अक्षय तृतीया, अक्षय व्रत इसका नाम सुना है। अक्षय का मतलब ही होता है जो क्षय ना हो। बाबा नीब करोली जी महाराज भी अपने भक्तों को अक्षय पात्र प्रदान कर देते हैं। यानी एक तरफ से खर्च हुआ, दूसरी तरफ से जो भंडार है वो भर गया, वो जो पात्र है वो भर गया, कभी किसी चीज़ की उसमें कमी नहीं हुई। इस प्रकार के कई उदाहरण, कई दृष्टांत देखने को मिलते हैं जिसमें बाबा जी अपने भक्तों को अक्षय पात्र प्रदान कर देते हैं। दरअसल केहर सिंह जी की बातें बाबा के प्रसंग में काफ़ी देखने सुनने को मिलती हैं। इसके पहले भी आपने वीडियोज़ में केहर सिंह जी की चर्चा सुनी होगी। बाबा के अनन्य भक्त, बहुत भक्ति करते थे बाबा जी की, लेकिन उनकी पत्नी का लगाव बाबा जी के प्रति बिल्कुल नहीं था। एक तो कारण ये था कि जीवन में सब सुख सुविधाएँ बाबा की कृपा से प्राप्त थीं, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो बहुधा ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में जब कोई परेशानी संकट ना हो, ज़िंदगी मज़े में गुजर रही हो, तो ईश्वर पे ध्यान कम जाता है बहुधा। इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि ज़्यादातर जब सुख की स्थिति होती है तो व्यक्ति ईश्वर को भुलाए रहता है। तो उनकी पत्नी के साथ भी यही स्थिति रही होगी। उन्हें न बाबा की याद आती थी, न ईश्वर की याद आती थी। उल्टे अपनी पत्नी पे हमेशा वो एक तरह से नाराज़ ही रहती थी कि बेकार अपना समय किसी बाबा के पीछे लगा रहे हैं, गंवा रहे हैं। कितनी अच्छी नौकरी करते हैं, नौकरी करें, बाल बच्चों का पोषण करें, तो क्यों फालतू का अपना टाइम बर्बाद करते हैं। उनकी पत्नी की सोच यही थी। लेकिन बाबा से जब भी मिलते थे केहर सिंह जी, उन्हें लगता था कि बाबा को तो सब लोग बुलाते हैं, आदर से अपने घर में सम्मान देते हैं, भोजन कराते हैं, और कोई संत किसी गृहस्थ के यहाँ जा कर के भोजन करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मन में उनकी रहती थी इच्छा कि मेरे यहाँ भी बाबा आते, भोजन करते, लेकिन पत्नी के चिड़चिड़े स्वभाव से वो परिचित थे, इसलिए संकोच होता था। कहते नहीं थे कि क्या पता बाबा को अपने घर में बुलाएं और पत्नी उनका अनादर कर बैठें तो फिर क्या होगा। लेकिन बाबा इस बात को समझते थे, अंतर्यामी बाबा। इसलिए बाबा ने एक दिन स्वयं ही केहर सिंह जी से कहा कि देखो, अगले दिन हम तुम्हारे यहाँ भोजन करने आने वाले हैं, तुम भोजन बना के रखना, हम तुम्हारे घर आएंगे। केहर सिंह को प्रसन्नता भी हुई, लेकिन मन में इस तरह की बात भी आए कि क्या पता कहीं पत्नी से कुछ ऐसी वैसी बातें मुख से न निकल जाएं, बाबा की अवमानना न हो जाए। लेकिन प्रसन्न होकर के अपने घर पहुँचे और पत्नी को समझाया बुझाया और कहा कि देखो बाबा आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ मेरी ही खुशी खातिर तुम बाबा को भोजन कराओ, भोजन तैयार करना और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो जैसे तैसे पत्नी मान गई। और उनके मायके से एक और महिला आई हुई थी उस समय, जिस वक्त ये बातें चल रही थी। तो हुआ कि ये दो महिलाएं हैं, दोनों मिलकर के बाबा का भोजन तैयार कर देंगी। और कितने लोगों का भोजन तैयार करना है, बाबा मुश्किल से एक दो लोगों के साथ रहते हैं, भोजन तैयार कर देना दो तीन लोगों का, तो बाबा को हम भोजन कराएंगे। तो अगले दिन ये पूरी तैयारी हो गई और उनकी पत्नी ने आटा वगैरह गूँथ लिया कि बाबा जी को पूरी और सब्जी खिलाई जाएगी, खीर खिलाई जाएगी। इस तरह से पूरी तैयारी कर ली गई। जो तय समय था जब बाबा को आना था, तो बाबा इस बार पूरे 8-9 भक्तों के साथ पहुंच गए। अब केहर सिंह जी ने देखा कि अब इतने भक्त यहाँ आ गए हैं और बाबा जी का जैसा स्वभाव है कि सभी भक्तों को भी भोजन कराते हैं और बिना भोजन कराए बाबा तो मानेंगे नहीं। मन में उनको लगा कि अब तो स्थिति बिगड़ जाएगी, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अंदर जाकर के पत्नी पूरियाँ तल रही थी और एक ऐसा छोटा सा पात्र था, कढ़ाई, जिसमें सिर्फ एक बार में एक ही पूरी निकल सकती थी। इतनी छोटी कढ़ाई, उसमें तेल वगैरह डाला गया था, एक बार में एक पूरी निकलती। तो बाबा जी के लिए केहर सिंह जी अंदर से पूरियाँ, सब्जी, खीर वगैरह लेकर के आए और बाबा जी के सामने रखते एक एक पूरी ला रहे थे। जब एक दो पूरियाँ लाए तो बाबा जी ने अन्य भक्तों से कहा कि देखो ये केहर सिंह मेरा कितना प्रिय भक्त है, बहुत मेरी इज्जत करता है, बहुत मेरा ख्याल रखता है ये। फिर अचानक केहर सिंह के पास मुड़े बाबा और कहा कि देखो इन्हें भोजन नहीं कराओगे। अब तो केहर सिंह जी के हाथ पांव फूलने लगे कि अंदर जाकर के ये बात बताएंगे कि 8-9 लोगों का भोजन बनाना है, तो इस बार तो पत्नी निश्चित तौर पे नाराज़ हो जाएगी। और यही हुआ। अंदर जाकर के उन्होंने जैसे ही कहा कि देखो और भी आटा गूँथना होगा,
8-9 भक्त और आकर के बैठ गए हैं, उनको भी खिलाना होगा। अब तो पत्नी पैर पटकती हुई सीधे किचन से निकल गई। जो पूरी बेल रही थी वहीं पे बेलना बंद कर दिया, जो गूँथे हुई जो आटा है बस वहीं पे छोड़ दिया और सीधे जा कर के वहीं अपने बेडरूम में चली गई और वहीं लेट गई कि अब आप ही बनाइए, आप ही संभालें। नाराज़ होकर के चली गई और उनके मायके से जो महिला आई थी उन्हीं का साथ दिया, वो भी चली गई। अब क्या किया जाए? लेकिन संजोग से किहर सिंह जी के दफ्तर का एक चपरासी भी उस समय आया हुआ था। किहर सिंह जी को तो खाना बनाने आता नहीं था, लेकिन उस चपरासी ने कहा कि मैं पूरियाँ तलना जानता हूँ, मैं पूरियाँ तलता हूँ। और आटा वगैरह निकाल करके रख लिया गया कि अन्य भक्तों को खिलाने के लिए पुनः आटा तो गूँथना पड़ेगा, सब्जी काटनी पड़ेगी, सब्जी तैयार करनी पड़ेगी, तो इसलिए सब सामग्री भी रख लिया गया। और उसके बाद उस चपरासी ने खाना बनाना शुरू किया, पूरियाँ तलना शुरू किया और इधर किहर सिंह 7-8 थाली निकाली गई, एक एक पूरियाँ रखी गई और सभी जो भक्त आए थे सबको पूरियाँ तल तल करके खिलाए जाते रहे किहर सिंह जी। लेकिन वो जो पूरियाँ हैं वो कम नहीं पड़ रही थी। आश्चर्य इस बात का, जो आटा था जितना गूँथा गया था पहले, नया आटा उसमें मिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसा लगा जैसे बाबा ने अक्षय पात्र प्रदान कर दिया है। एक तरफ से पूरियाँ तली जा रही थी, जो भक्त हैं पूरियाँ ग्रहण कर रहे थे, खाए जा रहे थे। दूसरी तरफ है कि वो जो आटा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और यही सब्जी के साथ हुआ, यही जो खीर बनाया गया था उसके साथ भी हुआ। और इस अक्षय पात्र के माध्यम से बाबा ने बता दिया कि जहाँ बाबा की कृपा होती है वहाँ कभी पात्र खाली नहीं आता। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा जब समय बीता तो उनकी पत्नी उठी बाहर देखने के लिए कि आखिर किचन में चल क्या रहा है। तो उन्होंने देखा कि इतने लोगों का भोजन चल रहा है और जो उन्होंने आटा गूँथा है उसी से सारा कुछ हो रहा है। अब उन्हें पहली बार बाबा की महिमा से परिचित होने का मौका मिला। कई बार लोग ऐसे होते हैं जिनको आध्यात्मिक समझ थोड़ी कम होती है, ईश्वर के रहस्यों से परिचित नहीं होते, तो वो जब कोई चमत्कार देखते हैं तब जाकर के उनका ध्यान जाता है। तो उनकी पत्नी ने जब ये चमत्कार देखा कि ये तो बड़े कोई पहुँचे हुए संत लग रहे हैं, सिद्ध पुरुष लग रहे हैं कि उनको खिलाया जा रहा है और ये आटा है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अब बड़े आश्चर्य से बाबा के सामने जाकर खड़ी हो गई और पहली बार उनके मन में श्रद्धा का भाव जगा। बाबा को देखते ही बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि आओ, और बाबा को पहली बार उन्होंने चरण स्पर्श किया। तो बाबा के प्रभाव में जो लोग भी आते हैं बाबा उनको अछूता नहीं छोड़ते, उनके भीतर भक्ति बढ़ जाती है, हनुमान जी के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और बाबा जी का जो ये प्रसंग है ये बताता है कि जो लोग भी बाबा जी के शरण में हैं या किसी साधु महात्मा की सेवा में लगे रहते हैं उनका अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता, उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। सिर्फ श्रद्धा और भरोसे की आवश्यकता होती है। एक तो संतों का संग ही बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कोई संत, कोई सन्यासी अगर दरवाजे पे आता है और अगर भोजन की इच्छा प्रकट करता है या हम स्वयं ही आमंत्रित करके भोजन कराते हैं किसी संत को, तो ये समझिए कि हमारा अहोभाग्य है। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। और जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी के बारे में बताया जाता है, जो बाबा जी के भक्तों का भी यही अनुभव है कि जो भी बाबा के भक्त हैं उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। एक तरह से उनका जो पात्र है वो अक्षय पात्र बन जाता है। एक तरफ खर्च हुआ, दूसरी तरफ से भर गया, वो कभी खाली नहीं होता। बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।